Hi everyone. In this video, welcome. First of all, I would like to welcome all my viewers to your own channel, Irina Instant Education. I am Irina, and in this video, I am going to start the transfer. I'm going to continue. I'm going to continue the degrees of comparison because I've already completed 1 and 2 videos regarding this. So एक दो वीडियोस में बना चुकी हूँ जिसमें मैंने आइडेंटिफिकेशन बताया किस तरह से डिग्रीज को पहचानेंगे कैसे। देखिए कोई भी चीज़ हम कोई भी क्वेश्चन अगर डिग्री से रिलेटेड है तो उसको करने के लिए अटेम्प्ट करने के लिए उसमें सबसे पहले पहचान करना जरूरी है। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैंने बता दिया, किसी किस में ER लगता है ये बता दिया मैंने अपने वीडियोज़ में डिटेल में बताया, और पॉजिटिव में चेंज किस तरह से करते हैं वो मैंने दिखा दिया। क्योंकि एक डिग्री 3 तरह की डिग्रीज होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, और किसी भी डिग्री को किसी में भी ट्रांसफॉर्म करने को बोला जा सकता है। ठीक है, तो पॉजिटिव में अगर चेंज करना हो तो कंपैरेटिव दिया जाएगा या सुपरलेटिव दिया जाएगा, और कंपैरेटिव दिया जाएगा तो पॉजिटिव मैंने सिखा दिया है। अब मैं सिखाऊं इसमें भी, इस वीडियो में मैं 2 चीजें सिखा दूंगी। कंपैरेटिव में किस तरह से चेंज करते हैं, कंपैरेटिव में चेंज करना होगा तो हमें या तो पॉजिटिव दिया होगा या सुपरलेटिव। ठीक है, और दूसरी चीज मैं बताऊंगी सुपरलेटिव में चेंज करने के लिए कैसा किया जाता है। सुपरलेटिव में चेंज करने के लिए भी या तो पॉजिटिव या कंपैरेटिव है, वही चीज जरा सा इधर उधर है, क्योंकि इसमें अगर आप पॉजिटिव बनाना सीख गए तो वही चीज रिवर्स कर देंगे तो सेम चीज आ जाएगी। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बना के दिखा दे रही हूँ। उसके बाद मैं सेंटेंसेस दूंगी जो इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस जो विच हैव बीन आस्क्ड इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, राइट। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो सेंटेंसेस पूछे जाते हैं उनका एरर किस तरह से फाइंड करते हैं, डिग्री से रिलेटेड वो सब सिखा दूंगी। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट मैं कोई फिगर ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, ये आर्टिकल, ये सब जो शुरू करूंगी तब उसमें एरर स्पॉट करना मैं सिखा दूंगी। अभी हम लोग कंपैरेटिव सीखना है, तो सबसे पहले पॉजिटिव दिया जाएगा, तो पॉजिटिव टू कंपैरेटिव। पॉजिटिव टू कंपैरेटिव बनाने के लिए पॉजिटिव हमें 3 तरह से दिया जाता है। एक तो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, पहले वीडियोस में मैंने डिटेल में बताया। पॉजिटिव 3 टाइप्स के होते हैं, एक सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, एक नो अदर से स्टार्ट होता है, और एक वेरी फ्यू से स्टार्ट होता है, राइट। तो पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाने के लिए रूल नंबर 1, जिसमें हमें सब्जेक्ट दिया रहता है, उसको किस तरह से ट्रांसफॉर्म करेंगे। पॉजिटिव में जैसे हमारा फर्स्ट वाला था, जैसे शीना is as beautiful या as intelligent as हिना। शीना उतनी ही इंटेलिजेंट है जितनी हिना। मतलब इसको अगर इसमें मैंने फर्स्ट वाला जो रूल बताया था उसमें मैंने ये बताया था कि अगर सेंटेंस में नॉट दिया है तो हम नॉट नहीं लगाएंगे, और अगर नॉट नहीं दिया है तो हम नॉट ऐड कर देंगे। तो इसमें नॉट नहीं दिया है, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। शीना उतनी इंटेलिजेंट है जितनी हिना, तो हिना शीना से ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है। ठीक है, नॉट का यूज भी कर दिया, मीनिंग भी चेंज नहीं हुआ। तो इसको हम कंपैरेटिव में जब ट्रांसफॉर्म करेंगे तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट पहले आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। ये मैं दे चुकी हूँ पहले ही, इसलिए इसमें डायरेक्ट वैल्यू दे रही हूँ। हिना फिर हेल्पिंग वर्ब इज, थर्ड नंबर पे नॉट हमेशा यूज होता है, नॉट। मोर इंटेलिजेंटर नहीं होता, इसीलिए मोर इंटेलिजेंट। क्यों नहीं होता, किस किस में होता है, ये चीज मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, राइट। ओके, मोर इंटेलिजेंट देन शीना, मोर इंटेलिजेंट देन शीना। हिना इज मोर इंटेलिजेंट देन शीना। हिना उससे ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, इज नॉट मोर इंटेलिजेंट देन शीना। ये हो गया। जब सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ तो हम ऑब्जेक्ट से स्टार्ट कर देंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद थर्ड प्लेस पे नॉट। मैंने टेंस भी सिखाया है, उसमें मैंने डिटेल में बताया कि टेंस में किस तरह से नॉट कहाँ प्लेस किया जाता है। टेंस का मैंने वीडियो बना रखा है, और डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव सबका मैंने वीडियोस डाल रखा है, आप लोग उनको भी देखिए। और क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, या SSC के लिए या यूपी बोर्ड के लिए एग्जाम्स के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं, तो ये तीनों चीजें आपके लिए इम्पोर्टेंट है।
अच्छा, ये हो गया फर्स्ट वाला जो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। सेकंड आपका है, दिस इज फर्स्ट एंड सेकंड इज अगर पॉजिटिव हमारा नो अदर से स्टार्ट हुआ, जैसे नो अदर बॉय इज एज स्मार्ट एज यू, एज स्मार्ट एज यू। कोई भी लड़का, चाहिए नॉट वाला जो सिस्टम था उसी में था जिसमें हम सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, और किसी में नॉट वाला सिस्टम नहीं है। तो नो द बॉय इज एज स्मार्ट एज यू, कोई भी लड़का उतना स्मार्ट नहीं है जितना तुम। तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, कंपैरेटिव हम बनाएंगे यू आर, यू के साथ आर, नो अदर बॉय है, थर्ड पर्सन की है बात है तो इज, यू आर स्मार्टर देन। अच्छा, ये मैंने बताया था जब नो अदर होगा तो देन के बाद एनी लगेगा। ये पहचान बिल्कुल सिंपल है। जब आप लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे, जब आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब आप लोगों को एरर फाइंड करने का आएगा तो बस पूरा सेंटेंस बिल्कुल मत पढ़िएगा। ट्रिक है आपका क्या है, नो अदर से स्टार्ट हुआ तो इसमें देन के बाद आपको मैनी लगा के दे दिया जाएगा, आप समझ जाइएगा गलत है, मिस्टेक यहीं पे है। नो अदर से स्टार्ट है और स्मार्टेस्ट कर दिया है तो आप समझ जाइएगा गलती यहीं पे है। मिस्टेक के फाइंड करने के लिए आपको पूरा सेंटेंस पढ़ के उसका हिंदी मीनिंग बना के फिर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सिंपल ट्रिक आपका है, 1 मिनट में 1 सेकेंड, मिनट तो बहुत बड़ा होता है, टाइम हो जाता है, 1 सेकेंड में आप केवल इतना देखिए कि इसमें यूज क्या हुआ है। एज का यूज है, दैट मीन्स पॉजिटिव है, और अगर इसमें कंपैरेटिव है तो मोर का यूज करना है। मोर, अगर देन लगा है, देन जो है वो कंपैरेटिव की पहचान है। अगर आपके सेंटेंस में देन लगा है और यहाँ पे मोस्ट कर दिया है तो गलत होगा, मोस्ट नहीं होगा, मोर होगा। और अगर मोर लगा है यहाँ पे देन का यूज ही नहीं है तो भी वो गलत हो जाएगा। पहचान केवल यही है आपका। नो अदर होगा, देन के बाद हमने मेनी अदर, ऑफ ऑल अदर कर दिया, ऑफ ऑल, तो वो आपका मिस्टेक यहीं पे पकड़ा जाएगा कि अच्छा नो अदर है और इन्होंने एनी कर दिया है, या एनी कर दिया है और जब नो अदर की बात हो तो उसमें वेरी फ्यू कर दिया है, तो वो मिस्टेक आप तुरंत पकड़ लेंगे। मैं सेंटेंसेस दूंगी उसमें बता दूंगी ट्रिक। यू आर स्मार्टर देन एनी अदर बॉय, यू आर स्मार्टर देन एनी अदर बॉय। कोई भी लड़का उतना स्मार्ट नहीं जितना तुम, तो तुम किसी भी लड़के से, एनी अदर बॉय माने किसी भी लड़के से तुम स्मार्ट हो, मतलब तुम जैसा कोई है ही नहीं। एनी अदर माने किसी से भी, एनी अदर कोई भी लड़का हो उससे तुम स्मार्ट हो। और अगर मेनी अदर माने बहुत सारे ऐसे स्मार्ट बच्चे हैं उनमें से तुम स्मार्ट हो, मतलब और भी हैं, वो थर्ड टाइप का होता है। ठीक है, ये सेकंड टाइप है। एरर फाइंड करने के लिए ट्रिक बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म यही है ट्रिक आपका। देन भी दे दिया और ईएसटी फॉर्म दे दिया, एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म, तो वो गलत हो जाएगा। अच्छा, ज्यादातर देन के बाद जो एरर फाइंड करते हैं, ये भी मैं ट्रिक बता दूंगी, देन के बाद वाला जो पोर्शन होता है उसमें एरर होता है। पूरे सेंटेंस में एरर फाइंड करने बैठेंगे तो उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा, तो वो मत करिए। देन के बाद वाला जो पोर्शन है उसी में आपका एरर होगा, उसी में आपका जो गलती होगी उसी में आप फाइंड करने की कोशिश करिएगा, उसी में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो थर्ड तरीके का पॉजिटिव मैं आपको बता रही हूँ। थर्ड टाइप ऑफ पॉजिटिव में जिसमें है वेरी फ्यू। थर्ड टाइप ऑफ पॉजिटिव मैंने आपको बताया था वेरी फ्यू, सॉरी पॉजिटिव पॉजिटिव सेंटेंस थर्ड टाइप, वेरी फ्यू गर्ल्स आर as pretty as me। बहुत कम लड़कियां हैं उतनी प्यारी हैं जितनी मैं, तो बहुत कम लड़कियां हैं मतलब इसमें कुछ लोग हैं। और जब भी याद रखिएगा, अच्छा आपको एरर में ऐसे दिया जाएगा वेरी फ्यू गर्ल्स इज कर दिया, या वेरी फ्यू गर्ल्स आर एज प्रेटी देन मी। एरर ध्यान रखिएगा, एकदम सिंपल है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। अगर हमने दे दिया वेरी फ्यू गर्ल्स आर एज प्रिटी देन मी, तो तुरंत आप समझ जाइएगा कि जब वेरी फ्यू से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे ये देन लगा रहे हैं, दैट मीन्स मिस्टेक यहीं पे है।
पूरा पढ़ के उसका हिंदी मीनिंग बना के इतना टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करिएगा। सिंपल ट्रिक है, सिंपल। अगर वेरी फ्यू से स्टार्ट है, नो अदर से स्टार्ट है और यहाँ पे देन दे दिया है, नो अदर से स्टार्ट है, नो अदर बॉयज इज एज स्मार्ट देन यू, तो ये और देन यू नहीं होगा, वो पोर्शन आपका गलत होगा। वेरी फ्यू के साथ ये भी गलत होगा, देन कर देंगे तो गलत हो जाएगा, देन वाला पोर्शन ही आपका रॉन्ग होगा, ठीक है। इसको अगर हम चेंज करेंगे, वैसे आईसीएससी में ये चेंज करना कैसे आएगा मैं बता चुकी हूँ। प्रटी की जगह प्रटियर ऐसे आपको लिख दिया जाएगा, यूज प्रटियर इस तरह से दे दिया जाएगा, यूज प्रटियर। तो यूज प्रटियर इस तरह से सेंटेंस देके यूज प्रटियर कर देंगे, मतलब सिंपल है, समझ लीजिए। उस प्रटियर बोला है मतलब हमें कंपैरेटिव में चेंज करने को बोला है, तो सिंपल है। कंपैरेटिव में जिस तरह का स्ट्रक्चर होता है उस हिसाब से हम बना देंगे, ठीक है। सेंटेंसेस बहुत सारे मैं आपको दे दूंगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जिसमें जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं वो भी दे दूंगी, और उसके अलावा कुछ चीजें जो आने की पॉसिबिलिटी है वो भी मैं दे दूंगी। वेरी फ्यू गर्ल्स, बहुत कम लड़कियां ही उतनी प्रिटी है जितनी मैं। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं की जगह होगा आई, मी तो शेष तो शुरू नहीं होगा, तो आई एम, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम, प्रेटियर देन अब आएगा, क्योंकि कंपेरेटिव बना रहे हैं, ये कंपेरेटिव है आपका। आई एम प्रेटियर देन, अब देखिए मेनी होगा या एनी होगा। वेरी फ्यू है मेनी, नो अदर है एनी, वेरी फ्यू होगा तो देन मेनी, मेनी अदर गर्ल्स, मेनी अदर गर्ल्स, ठीक। वेरी फ्यू अगर दिया है तो देन के बाद मेनी होना कंपल्सन है वेरी फ्यू के साथ। अगर और वेरी फ्यू जब भी होगा हेल्पिंग वर्ब हमेशा हमेशा ऑलवेज प्लूरल में होगा। अगर वेरी फ्यू गर्ल्स इज एज प्रेटी एज मी कर दिया तो समझ लीजिएगा गलत है वो, और प्रेटियर देन एनी अदर कर दिया तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि एनी अदर माने किसी से भी नहीं, किसी भी से मैं बहुत सुंदर हूँ, वो गलत हो जाएगा। कि वेरी फ्यू माने बहुत कम लड़कियां ही उतनी सुंदर है जितनी मैं, मतलब और भी लड़कियां सुंदर है। तो यहाँ पे मैनी का आना जरूरी है। देन के बाद मैंने बोला देन के बाद वाले पोर्शन में अगर आपको देन के बाद एनी कर दिया तो आप समझ लीजिएगा अरे देन के बाद एनी है, मतलब मिस्टेक यहीं पे, क्योंकि प्रेटियर देन एनी अदर मेनी अदर वो चेंज करके वो सेंटेंस दूंगी तब आप लोग समझ जाएंगे। ये हो गया आपका चेंज करना, ठीक है। वेरी फ्यू दिया तो देन के बाद मेनी आ जाएगा। ये तो पॉजिटिव से कंपैरेटिव हो गया। कंपैरेटिव में चेंज करना 3 तरह से पॉजिटिव होते हैं, कंपैरेटिव में चेंज करना आ गया। पॉजिटिव में चेंज करना मैंने पहले बता दिया, पॉजिटिव में चेंज करने के लिए या तो कंपैरेटिव सेंटेंस दिया जाएगा या सुपरलेटिव, तो उसको हम पॉजिटिव में चेंज कर देंगे। कंपैरेटिव में चेंज करना है तो या पॉजिटिव दिया जाएगा या सुपरलेटिव। तो पॉजिटिव से कंपैरेटिव तो मैंने बता दिया, अब सुपरलेटिव से कंपैरेटिव कैसे करेंगे। सुपरलेटिव टू पॉजिटिव, सुपरलेटिव में क्या आएगा, एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, बस सिंपल है। सुपरलेटिव में जैसे मैंने दिया सेंटेंस, सुपरलेटिव टू कंपैरेटिव, सुपरलेटिव में मैंने जैसे सेंटेंस दिया माय फादर इज द richest man of this town. My father is the richest man of this town. मेरे पापा इस टाउन के सबसे अमीर आदमी है। The richest, the richest माने मुझ जैसा कोई है ही नहीं। The best, the richest, the wisest मतलब उस जैसा कोई है ही नहीं। अच्छा, ये भी चीज मैंने बताया था, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव या कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, ये दोनों चीजें जब आपस में ट्रांसफॉर्म होंगी, जब चेंज करेंगे, तो अब तक जो हम कर रहे थे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के डाल रहे थे वो नहीं होगा, उसी सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा जो यहाँ पे दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के नहीं उतारना है, चाहे हम सुपरलेटिव से कंपैरेटिव करें या कंपैरेटिव से सुपरलेटिव करें, सब्जेक्ट वही होगा जो यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब स्टार्ट हमारा यहीं से होगा। तो कंपैरेटिव में हम क्या करेंगे, माय फादर है तो हम माय फादर से कर देंगे। माय फादर के साथ हेल्पिंग वर्ब इज
रिचर, रिचेस्ट का सेकेंड फॉर्म हो, एडजेक्टिव का सेकेंड फॉर्म हो गया रिचर, रिचर है, उसके बाद कंफर्टेबल है तो हम देन एनी अदर मैन इन द ऑफ द टाउन, ऑफ दिस टाउन। द रिचेस्ट माने सबसे रिच है, उस जैसे कोई है ही नहीं, तो एनी अदर। जब हमने द रिचेस्ट किया तो एनी अदर, एनी माने कोई भी नहीं है। मेरे पापा सबसे अमीर हैं, द रिचेस्ट, तो मेरे पापा किसी भी से भी, एनी अदर, किसी भी इंसान से, किसी भी टाउन के किसी भी आदमी से मेरे पापा अमीर है। मेरे पापा जैसा कोई अमीर है ही नहीं, ठीक है। कंपेरेटिव में देन एनी, देन मेनी। वैसे सुपरलेटिव में द के बाद एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म और वन ऑफ द के बाद एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म। वन ऑफ द माने में से एक, जैसे मैंने सुपरलेटिव, ये तो एक तरीका हो गया फर्स्ट सेंटेंस, और सुपरलेटिव में मैं सेकंड सेंटेंस दूं, जैसे लखनऊ इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज। सुंदर शहरों में से एक है लखनऊ, सबसे सुंदर शहरों में से एक है। वन ऑफ द, ये चीज ध्यान रखिएगा, वन ऑफ द, ब्यूटीफुलेस्ट तो नहीं होता, इसलिए वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल माने ब्यूटीफुल सिटीज, तो ब्यूटीफुल शहरों, सुंदर शहरों में से एक है लखनऊ। इसका हम कंपैरेटिव जब बनाएंगे, तो क्या बनाएंगे? कुछ भी नहीं है, सिंपल है, हम एनी की जगह मैनी कर देंगे, क्योंकि और भी शहर और भी सिटीज सुंदर हैं, उनमें से लखनऊ एक है, तो हमारा हो जाएगा मैनी, एनी की जगह मैनी, और कुछ नहीं है। तो हमारा कंपैरेटिव होगा, उसी से शुरू हो जाएगा, सब्जेक्ट से शुरू हुआ, लखनऊ इज more beautiful than many other cities, ठीक है। लखनऊ इज मोर ब्यूटीफुल देन मेनी अदर सिटीज। जब हमने यहाँ पे वन ऑफ द आया तो हमने मैनी कर दिया, केवल द आया तो हमने एनी कर दिया, ठीक है। इसमें अगर हमने एरर फाइंड किया, अगर हमने गलत सेंटेंस लिखा, मान लीजिए स्पॉटिंग एरर में, लखनऊ इज मोर ब्यूटीफुल देन एज अदर सिटीज, एज ब्यूटीफुल, या लखनऊ इज एज ब्यूटीफुल देन मैनी अदर सिटीज, कुछ भी हो सकता है। गलत आपको तुरंत फाइंड आउट कर लेना है कि बात किसकी हो रही है और यहाँ पे क्या यूज हो रहा है। सिंपल एकदम पहचान बनाइएगा। वन ऑफ द मतलब मैनी आएगा, रिचेस्ट है द रिचेस्ट तो एनी आएगा। सेंटेंसेस में कोई भी एक पार्ट अगर रिमूव करके दूसरी चीज हम बिठा देंगे तो उस तुरंत, अगर हमें पता है कि किस तरह से वो बनता है, वो सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, तो तुरंत हमारे आंखों में वो मिस्टेक खटक जाएगा और हम समझ जाएंगे अरे मिस्टेक तो यही पे है। एज ब्यूटीफुल एज, फिर देन कर दिया, वो गलत हो जाएगा। ये हो गया सुपरलेटिव से कंपैरेटिव बनाना, पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाना, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव बनाना, दोनों हो गए। अब तो हो गया कंपैरेटिव बनाना। अब केवल सुपरलेटिव में चेंज करना आना चाहिए। सुपरलेटिव में चेंज करने के लिए या तो पॉजिटिव दी जाएगी या कंपैरेटिव दी जाएगी, वही चीज उल्टा हो जाता है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। पॉजिटिव से सुपरलेटिव, पॉजिटिव से सुपरलेटिव या कंपैरेटिव से सुपरलेटिव। पॉजिटिव से सुपरलेटिव, पॉजिटिव में हमें एक जैसे सेंटेंस दिया, फर्स्ट सेंटेंस दिया, जैसे इंडिया इज एज ग्रेट एज
एज ग्रेट एज चाइना, कुछ भी लिख दे, नहीं, नो अदर से स्टार्ट करेंगे। ये वाला बनेगा नहीं, सब्जेक्ट से स्टार्ट होने वाला नहीं बनेगा, क्योंकि सुपरलेटिव दो ही तरीके के होते हैं। इसमें जैसे हमने दिया सेंटेंस, नो अदर कंट्री इन एशिया इज एज ग्रेट एज इंडिया, एज ग्रेट एज इंडिया, as great as India. No other country in Asia is as great as India. कोई भी देश एशिया में उतना महान नहीं है जितना इंडिया का, कि इंडिया जैसा महान नहीं है। नो अदर से स्टार्ट हुआ, नो अदर कंट्री इज एज ग्रेट एज इंडिया। अब इसको अगर मैं एरर में देना होगा, हम कह देंगे नो अदर कंट्री इन एशिया इज एज ग्रेट देन इंडिया। तब आप समझ जाएगा अच्छा देन इंडिया ये गलत है, एज के बाद वाला पोर्शन या देन के बाद वाला पोर्शन, या देन वाले पोर्शन में मिस्टेक होगा या एज के बाद वाले पोर्शन में गलत होगा। तो यहीं पे एरर आपका समझ में आ जाएगा। जब एज दिया है, एज दोनों तरफ दिया, एज ग्रेट एज, फिर यहाँ पे देन इंडिया कर देंगे तो गलत हो जाएगा। अच्छा, इसको हम चेंज करना है, पॉजिटिव से सुपरलेटिव। ये पॉजिटिव दे दिया, आप सुपरलेटिव में हमें क्या आएगा, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। सुपरलेटिव में ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम करेंगे इंडिया इज द, नो अदर मैंने कोई नहीं, कोई भी देश एशिया में उतना महान नहीं है जितना इंडिया। दैट मीन्स इंडिया सबसे बेस्ट है, इंडिया जैसे कोई है ही नहीं, ये तो मतलब हुआ। तो द ग्रेटेस्ट, इंडिया इज द ग्रेटेस्ट, इंडिया इज द ग्रेटेस्ट कंट्री इन एशिया। इंडिया इज द ग्रेटेस्ट कंट्री इन एशिया। कोई भी कंट्री एशिया में उतना महान नहीं जितना इंडिया, दैट मीन्स इंडिया सबसे ग्रेट है। तो सबसे ग्रेट होगा तो हम द ग्रेटेस्ट, नो अदर से स्टार्ट हुआ द ग्रेटेस्ट। जब आप लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे, चेंज करेंगे, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, कुछ भी ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। और एज के बाद जितना चीज होता है या देन के बाद जितना चीज होता है वो सारा ऑब्जेक्ट में आ जाता है, चाहे एक शब्द हो चाहे बहुत सारे शब्द हो। एज के बाद जितना पोर्शन एक शब्द है या बहुत सारे शब्द है वो सारा ही ऑब्जेक्ट में काउंट होगा, सारा ही ऑब्जेक्ट माना जाएगा। या कंप्यूटर सेंटेंस में देन के बाद जितना पोर्शन लिखा होता है वो सब ऑब्जेक्ट में माना जाएगा। तो इंडिया इज द, नो अदर आया तो द ग्रेटेस्ट, नो अदर आया तो द ग्रेटेस्ट, ठीक है। अच्छा, नो अदर की जगह वेरी फ्यू आएगा तो क्या होगा, इसी को बता दे रही हूँ, वेरी फ्यू वाला सेंटेंस इसी में, या वेरी फ्यू गर्ल्स आर as wise as you, very few girls are as wise as you। बहुत कम लड़कियां हैं उतनी बुद्धिमान है जितनी तुम, मतलब तुम जैसी और भी हैं। तो वन ऑफ द आ जाएगा, कुछ भी नहीं। सुपरलेटिव हम करेंगे तो यू ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ। केवल सुपरलेटिव कंपैरेटिव जब आपस में एक्सचेंज होंगे तभी वो उसी सब्जेक्ट से होगा, अदरवाइज सारे में हम जब क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के उतार रहे हैं। यू और वेरी फ्यू वाला जो भी होगा वो हमेशा हमेशा प्लूरल में होगा, उसका हेल्पिंग वर्ब। तो यू आर वन ऑफ द वाइजेस्ट, क्यों सुपरलेटिव है, वाइजेस्ट गर्ल्स, यू आर वन ऑफ द वाइजेस्ट गर्ल्स, तुम बुद्धिमान लड़कियों में से एक हो। वेरी फ्यू आया तो हो गया वन ऑफ द के बाद एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म। नो अदर आया तो द के बाद EST, नो अदर मैंने तुम जैसा कोई है नहीं, तो द बेस्ट, द ग्रेटेस्ट, द करके आया। वेरी फ्यू मैंने कुछ लोग हैं, वेरी फ्यू है तो वन ऑफ द, सिंपल, ठीक है। ये हो गया आपका पॉजिटिव से सुपरलेटिव बनाना। अब लास्ट आपका रह गया कंपैरेटिव से सुपरलेटिव। अगर हमें बनाना हुआ, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनाना हुआ तो हम क्या करेंगे, उसी सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे जो सब्जेक्ट हमारा दिया होगा, राइट।
जैसे कंपैरेटिव में मैंने सेंटेंस दिया, कंपैरेटिव में सेंटेंस दिया, राहुल इज cleverer than any other boy in this class या in the class, कुछ भी लिख दें। तो ये देन के बाद जितना है वो पूरा आपका ऑब्जेक्ट होगा, एनी अदर तो ऐड किया गया है। राहुल इज क्लेवरर देन एनी अदर बॉय। एनी अदर, जब एनी अदर दिया तो सुपरलेटिव हमारा क्या होगा? द के बाद एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म, मतलब उस जैसा कोई है ही नहीं। किसी भी क्लास के किसी भी लड़के से चालाक है, मतलब उस जैसा चालाक कोई है ही नहीं, तो द के बाद ईएसटी फॉर्म, एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म। और अगर मैनी आएगा तो हम वन ऑफ द कर देंगे। कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, ये क्या कंपैरेटिव, सुपरलेटिव हम बनाएंगे तो क्या होगा? इसी से शुरू होगा। राहुल इज द जो पहचान है वो सुपरलेटिव की पहचान है। सुपरलेटिव होगा तो द जरूर लगा होगा। कभी कभी आपको एरर में द नहीं लगा होगा तो आप समझिएगा मिस्टेक वहीं पे है। द मोस्ट, द ब्रेवेस्ट, द वाइजेस्ट, मोस्ट भी लगा होगा तो द के बाद, अगर द नहीं लगा तो वहां गलत है। राहुल इज द क्लेवरेस्ट बॉय in the class, ठीक है। राहुल किसी भी लड़के से क्लेवर है, मतलब राहुल द क्लेवरेस्ट, सबसे क्लेवर है, द क्लेवरेस्ट बॉय, ठीक है। एनी आया तो हमारा क्या हो गया? द क्लेवरेस्ट। मैनी आएगा तो वन ऑफ द आ जाएगा, सिंपल। इसी चीज को मैं बता दे रही हूँ दोबारा से, अंतर समझ में आएगा कंपैरेटिव में, या दूसरा बता दूं। My mother is my brother is more beautiful. My mother is more beautiful than many other ladies. Many other ladies. Many भी दिया है, तो many दिया है तो हमारा क्या होगा? सुपरलेटिव क्या होगा? My mother से ही स्टार्ट हो जाएगा। My mother is, many दिया है तो हम करेंगे वन ऑफ द। My mother is one of the most, क्योंकि ब्यूटीफुलर नहीं होता, मोस्ट ब्यूटीफुल लेडीज। My mother is one of the, many आया तो वन ऑफ द, एनी आया तो द के बाद ईएसटी, सिंपल। कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, पॉजिटिव से सुपरलेटिव हमने बना लिया, कंपैरेटिव से भी सुपरलेटिव बना रहे हैं। यहाँ पे आपका जो चेंज करना वो आपका कंप्लीट हुआ। इसमें कहीं भी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, कोई डाउट है तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए कि मैम यहाँ पे मुझे डाउट है, या इस तरह की सेंटेंसेस को हमें ट्रांसफॉर्म करना नहीं आ रहा है, तो आप जरूर मुझसे पूछिए। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग पूछेंगे तो मैं उसको सॉल्व करके आपको दूंगी, आपका डाउट क्लियर करूंगी, ठीक है। ये तो ट्रांसफॉर्म करना मैंने सिखा दिया, राइट। अब मैं वो सेंटेंसेस दे रही हूँ जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ सकते हैं या पहले आ चुके हैं। वो सेंटेंस देकर मैं उसमें जो एरर है वो भी स्पॉट करके, उसको भी फाइंड आउट करके मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ, ठीक है। रूल्स मैंने इसमें लिखे हैं, रूल्स फॉर स्पॉटिंग एरर्स। पहले हम रूल्स जान लेंगे, क्योंकि रूल्स जानना जरूरी है। रूल्स जान लेंगे, उसके बाद हम सेंटेंसेस देंगे। रूल्स जो है वो डिग्री में, रूल्स
एरर स्पॉट करने के लिए रूल नंबर 1 है डबल इंपेरेटिव एंड डबल सुपरलेटिव आर नॉट यूज्ड। डबल इंपेरेटिव डबल सुपरलेटिव क्या चीज है? जैसे डबल कंपैरेटिव मैंने हमने मोर भी लगा दिया और देन भी मोर भी लगा दिया, ईआर भी लगा दिया, मोर वाइजर, मोर प्रेटियर, ईआर भी लगा दिया और मोर भी लगा दिया, वो गलत हो जाएगा। जैसे कि दिस बॉय इज मोर वाइजर देन दैट बॉय। अब यहाँ पे देखिए मोर भी दे दिया, वाइजर भी दे दिया, ये गलत हो गया। हमने डबल यूज कर दिया, मोर भी यूज होता है, वाइजर भी यूज होता है, लेकिन मोर यूज कहाँ होता है? जहाँ पे ईआर नहीं यूज होता। तो हमने मोर भी लगा दिया, ईआर भी लगा दिया, ये आपका हो गया यहाँ पे डबल, ये हो गया आपका गलत। दिस बॉय इज, यहाँ पे अगर स्लैश किया जाएगा इस तरह से तो दिस बॉय इज, ये सही है। मोर वाइजर ये गलत है, देन एडिबल। तो इसका सिंपल क्या हुआ? दिस बॉय इज वाइजर देन दैट बॉय, ये सही हुआ। तो आपका एरर कहाँ हुआ? इस पोर्शन में। सेकेंड, जैसे सुपरलेटिव में मोस्ट भी लगा दिया और क्लेवरेस्ट भी लगा दिया। शी इज द मोस्ट क्लेवरेस्ट गर्ल, तो ये तो सही है, शी इज द, लेकिन ये गलत हो गया आपका मोस्ट क्लेवरेस्ट, ये गलत हो जाएगा क्योंकि मोस्ट भी लगाया, क्लेवरेस्ट भी लगाया, डबल डबल यूज कर दिया। मोस्ट यूज हम वहां करते हैं जहाँ ईएसटी यूज नहीं होता। ब्यूटीफुलर, ब्यूटीफुलेस्ट, इंटेलिजेंटर, इंटेलिजेंटेस्ट नहीं होता ना, तो उसमें मोस्ट लगाते हैं। लेकिन जब यहाँ पे ईएसटी लग जा रहा है तो यहाँ पे मोस्ट की जरूरत क्या है? डबल डबल लग गया, ये गलत है। एरर फाइंड करना होगा, यहाँ पे एक झटके में पूरा सेंटेंस मत पढ़िएगा, इस पोर्शन को समझ देखते आप समझ जाइएगा अरे मिस्टेक तो यहीं पे है, एरर बिल्कुल यही है। कुछ भी आपको मीनिंग समझना, निकालने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या मीनिंग निकाला? बस जैसे अपने मोर के साथ ईआर वाला फॉर्म देख लिया या मोस्ट के साथ ईएसटी वाला फॉर्म देख लिया, दोनों डबल डबल यूज हुआ, मतलब मिस्टेक यहीं पे है, एरर यहीं पे है। ठीक है। अच्छा, कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं जिसमें क्वालिटीज ऐसी होती हैं जिसमें डिग्रीज अलग अलग नहीं होती हैं। परफेक्ट हो गया, हाँ परफेक्ट हो गया, यूनिक हो गया, इम्पॉसिबल हो गया, और इस तरह के सेंटेंसेस हो गए। इम्पॉसिबल हो गया, परफेक्ट हो गया, यूनिक हो गया, ऑनेस्ट हो गया, मोर ऑनेस्ट। कुछ क्वालिटीज मोर ऑनेस्ट, लेस ऑनेस्ट, ये नहीं, ऑनेस्ट तो ऑनेस्ट होता है, परफेक्ट तो परफेक्ट होता है, मोर परफेक्ट, मोस्ट परफेक्ट नहीं होता। परफेक्ट माने एकदम परिपूर्ण, एकदम परफेक्ट, एकदम सटीक, एकदम परफेक्ट है, एकदम परिपूर्ण, जिसमें कोई कमी नहीं है, तब परफेक्ट। तो परफेक्ट मतलब ही तो परफेक्ट है, उसमें मोर परफेक्ट, मोस्ट परफेक्ट आएगा ही नहीं। तो ये बेसिक फॉर्म में ही यूज होता है। इसमें कभी भी ये कुछ और मैं सेंटेंस और वैसे वर्ड्स दे रही हूँ जिसमें आपका मोर मोस्ट यूज नहीं होगा। कुछ ये सेंटेंस लिखे और भी दे रही हूँ इसमें, जैसे मोर परफेक्ट, मोस्ट परफेक्ट नहीं है। यूनिक मतलब अनोखा, यूनिक, यूनिक पीस, तुम तो एक यूनिक पीस हो, तो मोर यूनिक, मोस्ट यूनिक की जरूरत, यूनिक मतलब यूनिक। इम्पॉसिबल तो थोड़ा इम्पॉसिबल या ज्यादा इम्पॉसिबल नहीं होता, मोर मोस्ट नहीं होता। ये कुछ क्वालिटीज है जिसमें ये चीजें नहीं होती हैं। इसके अलावा कुछ और वर्ड्स भी हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ। ये ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको अगर दिया जाए मोर परफेक्ट, अगर आपको सेंटेंस दे दिया गया दैट योर ब्रदर इज मोर परफेक्ट, तो योर ब्रदर जैसे सेंटेंस दिया, सेंटेंस हमने दे दिया योर ब्रदर इज मोर परफेक्ट देन मी। अब यहां पे योर ब्रदर इज मोर परफेक्ट देन मी, योर ब्रदर सही है, देन मी भी सही है, लेकिन ये चीज गलत हो गया। मोर भी दे रहे हैं, परफेक्ट भी दे रहे हैं। परफेक्ट मतलब अपने आप में ही वो परफेक्ट है, उसमें मोर और लेस की जरूरत ही नहीं है। तो इस तरह का आपको दिया जाएगा। आप एरर बिल्कुल सर एक पलक में, एक झटके में आप समझ लीजिएगा कि ये वर्ड्स जो दिए थे, ये मैंने बताया था, इन वर्ड्स के साथ कभी भी डिग्री, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव नहीं होगा। तो ये वर्ड्स आपको ध्यान में रखना है और कुछ नहीं। ठीक है, और भी वर्ड्स मैं दे रही हूँ, कुछ और वर्ड्स जैसे कि कंप्लीट। कंप्लीट या तो इनकम्प्लीट होता है या कंप्लीट होता है। कंप्लीट बने अधूरा, इनकम्प्लीट बने अधूरा, कंप्लीट बने पूरा। तो थोड़ा पूरा, ज्यादा पूरा, कम पूरा नहीं होता। कोई काम या तो इनकम्प्लीट होगा या फिर कंप्लीट होगा। तो इनकम्प्लीट है मतलब बिल्कुल कंप्लीट नहीं, थोड़ा कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट है तो पूरा कंप्लीट है, तो वो मोर मोस्ट कुछ नहीं लगेगा। कंप्लीट, सर्कुलर,
सर्कुलर है, थोड़ा सर्कुलर, ज्यादा सर्कुलर नहीं होगा। कंप्लीट, सर्कुलर, फुल, वंडरफुल, एक्सीलेंट, इनफ, मार्वलस, स्क्वायर, एम्प्टी, अल्टीमेट, फिनिश, ये सब जो वर्ड्स हैं इनके साथ मोर या मोस्ट कोई भी डिग्री नहीं रहेगा, क्योंकि अपने आप में ही एम्प्टी है। जो एम्प्टी है ज्यादा खाली है, कम खाली है, नहीं होता। खाली है तो खाली है, मार्वलस है, अच्छा है, शानदार है तो है, कम शानदार, ज्यादा शानदार नहीं होता। इनफ माने काफी, ज्यादा काफी है, कम काफी है, नहीं होता। तो ऐसे वर्ड्स के साथ डिग्री ना तो सुपरलेटिव ना मोर या मोस्ट, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री यूज नहीं होता। मतलब इसमें ध्यान रखिएगा, इन सारे वर्ड्स के साथ अगर कोई सेंटेंस दे रखा है और उसमें मोर या मोस्ट लगा है, दैट मीन्स एरर आपका उसी पोर्शन में है। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने 2 दे दिए, जैसे दिस ग्लास इज मोर फुल देन दैट ग्लास। ये ग्लास ज्यादा भरा है उस ग्लास से। भरा है तो भरा है, वो अधूरा है, या तो वो अधूरा होगा या भरा होगा, ज्यादा भरा कम भरा नहीं होता। तो ये मोर फुल देन करेंगे तो गलत हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। दिस ग्लास इज फुल, ये ग्लास भरा हुआ है। सेकेंड है ही इज द मोस्ट परफेक्ट। मोस्ट भी दिया, परफेक्ट भी दिया, एक ऐसी क्वालिटी जिसको हम डिग्री में नहीं नाप सकते, परफेक्ट जो है। तो ये आपका ठीक, अगर आपका एरर्स सॉरी, अगर आपको एरर फाइंड करना है, स्पॉट करना है, तो ठीक यही देख लीजिएगा। मोस्ट के साथ परफेक्ट दिया है, दैट मीन्स इधर उधर कुछ देखने की जरूरत नहीं। मोस्ट के साथ परफेक्ट, ये परफेक्ट के साथ मोस्ट मोर कुछ नहीं लगता, दैट मीन्स मिस्टेक इज देयर, एरर यहीं पे है इस पोर्शन में। तो ही इज मोस्ट परफेक्ट, मोर परफेक्ट, दिस इज रॉन्ग, ही इज परफेक्ट, ही इज परफेक्ट, ये है। सिमिलर थिंग्स शुड बी कंपेयर्ड व्हेन वी कंपेयर टू थिंग्स। जब दो, ये तो चीज है ही, जब हम कंपेयर करते हैं, किसी के साथ तुलना करते हैं, तो कुछ एक पर्टिकुलर चीज कॉमन तो होनी चाहिए। जैसे मेरी बहन उतनी स्मार्ट नहीं है जितनी तुम्हारी बहन सुंदर है। अब ये गलत हो गया, स्मार्ट है, सुंदर है। लखनऊ का क्लाइमेट इतना ठंडा नहीं है जितना मैड्रास का। अब मैड्रास का नहीं, देन डैट ऑफ मैड्रास होना चाहिए, मैड्रास का गर्म होगा, लखनऊ का ठंडा होगा। तो ये चीजें हैं, ये मैं आपको फॉर्म करके दिखा रही हूँ। जैसे मेरा पेन उतना अच्छा नहीं है जितना कि तुम, तो तुम या तो तुम्हारा बोले, मेरा पेन उतना अच्छा नहीं है, या मेरा पेन तुमसे ज्यादा अच्छा है। तुमसे अच्छा नहीं है, मेरा पेन तुमसे ज्यादा अच्छा है, ये बहुत लोग बोलते हैं। माई पेन इज मोर ब्यूटिफुल देन यू, मेरा पेन तुमसे ज्यादा अच्छा है। तुमसे अच्छा नहीं है, तुम्हारे पेन से अच्छा है। मेरा पेन तुम्हारे पेन से अच्छा है, ना कि तुमसे अच्छा है। तुम अलग चीज हो गई और मेरा पेन अलग चीज हो गया, है ना। मेरी बुक तुम्हारी बुक से ज्यादा अच्छी है, ये तो ठीक है। मेरी बुक तुमसे ज्यादा अच्छी है, हिंदी में बोल देते हैं मेरी बुक तुमसे ज्यादा अच्छी है। गलत बोलते हैं, मेरी बुक तुमसे अच्छी है नहीं, मेरी बुक तुम्हारी बुक से ज्यादा अच्छी है, ये तो चलेगा। तो ये बोला जा रहा है कि अगर कंपेयर करें तो दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए। एक जगह हम कह रहे हैं मेरी बुक तुमसे अच्छी है, तुमसे तुम अलग चीज हो गई, बुक अलग चीज हो गई, तो ये सेम चीज कहाँ हुआ। जब हम कंपेयर करेंगे तो वो दोनों सेम चीज होनी चाहिए, सिमिलर, मिलता जुलता, एक जैसा। ठीक है, जैसे मैंने सेंटेंस फ्रेम करके दे रही हूँ। सिमिलर मतलब एक जैसा होना चाहिए। कैसे? जैसे मैंने दिया, एग्जाम्पल दे रही हूँ, द क्लाइमेट, ये बहुत आता है इस तरह के सेंटेंसेस। द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज कूलर देन चेन्नई। क्लाइमेट ऑफ शिमला इज कूलर देन चेन्नई। शिमला का क्लाइमेट चेन्नई से ज्यादा ठंडा है, तो ये चेन्नई से ठंडा है नहीं, चेन्नई के क्लाइमेट से। ये वाला हो गया आपका, अगर मिस्टेक है, अगर आपको फाइंड करना है तो देन चेन्नई, दिस इज रॉन्ग। एरर आपका इसमें, इस पोर्शन में आया। चेन्नई से ज्यादा अच्छा है नहीं है, चेन्नई के क्लाइमेट से ज्यादा अच्छा है।
तो ये आपका हो जाएगा रॉन्ग, ठीक है। इसको हमें करना क्या है, द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज कूलर देन दैट ऑफ चेन्नई। दैट ऑफ चेन्नई, चेन्नई जितना कि चेन्नई का है उससे ज्यादा ठंडा है, चेन्नई से ठंडा नहीं है। चेन्नई अलग चीज हो गई और क्लाइमेट अलग चीज हो गई। क्लाइमेट का क्लाइमेट से होगा ना कंपेयर, क्लाइमेट का चेन्नई से नहीं हो रहा है। चेन्नई, द पीपल ऑफ चाइना इज आर मोर इंडस्ट्रियस, मेहनती देन इंडिया। तो देन इंडिया नहीं, देन द पीपल ऑफ इंडिया या देन दैट ऑफ इंडिया, ठीक है। इस तरह से आता है, यहाँ पे ये चीज गलत हो जाएगा। अगर एरर फाइंड करना हुआ तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्लाइमेट दे दिया और यहाँ पे देन चेन्नई दे दिया, तो मिस्टेक तो यहीं पे है, सबसे बड़ा मिस्टेक। तो ये जो मैं रूल बता रही हूँ उस रूल के अकॉर्डिंग मैं सेंटेंस बता रही हूँ, सेंटेंस जरूर ध्यान रखिएगा। इस तरह के सेंटेंसेस बहुत आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, इस तरह के सेंटेंस बहुत आते हैं, ठीक है। क्लाइमेट कूलर हो सकता है, बेटर हो सकता है, कुछ भी कर सकते हैं, तो ये चीज है। या एक और सेंटेंस दे दूं, जैसे सेंटेंस दिया, द पीपल जो मैं बता रही थी ऑफ इंडिया आर मोर इंडस्ट्रियस, ज्यादा मेहनती हैं, मोर इंडस्ट्रियस देन चाइना, पाकिस्तान, कुछ भी कर दें, कोई भी देश का नाम। ये केवल एक लिखने के लिए दे रही हूँ, ऐसा ये मत सोचिएगा कि मैं किसी को डाउन कर रही हूं। तो पीपल ऑफ चाइना, यहाँ तो लोगों की बात हो रही है, यहाँ पे देन के बाद चाइना की बात हो रही, तो ये आपका मिस्टेक हो गया। अगर एरर करके दिया द पीपल ऑफ इंडिया और ये दे दिया और आपका ये दे दिया स्लैश करके, और आपको स्लैश करके दे दिया और फिर लिख दिया नो एरर, और इसमें क्या हो गया, आपका मिस्टेक कहाँ है, ये ए पोर्शन हो गया, ये बी पोर्शन हो गया, सी हो गया, ये डी हो गया, तो आपका एरर कहाँ है, सी में एरर, ये गलत है। एरर आपका कहाँ है, सी, क्योंकि देन चाइना नहीं होगा, देन दैट ऑफ चाइना, देन दैट ऑफ चाइना, देन चाइना नहीं है, चाइना से नहीं, चाइना के लोगों से, क्योंकि यहाँ लोगों की बात हो रही है, देन दैट ऑफ चाइना, ये पूरा आएगा, ठीक है। ये सही है, देन चाइना नहीं, देन दैट ऑफ चाइना, देन दोज ऑफ चाइना, देन दैट ऑफ चाइना, इस तरह से आ गया, देन द पीपल ऑफ चाइना। ये चीजें आपका ध्यान रखिएगा, जो मैंने बताया वो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं और बच्चे जल्दी जल्दी में देखते हैं कुछ पे कुछ गलती तो है नहीं, नो एरर डाल दें, क्योंकि कुछ भी नहीं है, देन के बाद ये दे दिया है। लेकिन ये ध्यान रखिए, क्लाइमेट की बात हो रही है, यहाँ शहर की बात हो रही है, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ये मिस्टेक्स आती हैं एरर फाइंड करने के लिए, ठीक है। जैसे कि अच्छा, द कंपैरेटिव डिग्रीज, ये आपका नेक्स्ट पॉइंट है। द कंपैरेटिव डिग्री इज जनरली फॉलोड बाय देन। आमतौर पर कंपैरेटिव डिग्री जो है वो देन से फॉलो होता है। जब भी हम लोग अभी तक हमने पढ़ा कंपैरेटिव में देन यूज होता है, लेकिन कंपैरेटिव में देन तो यूज होता है, जनरली तो देन से यूज होता है, लेकिन कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे हैं, कुछ विशेषण ऐसे हैं जिसमें हम टू यूज करते हैं, देन की जगह टू का यूज होता है। वो वर्ड्स कौन कौन से हैं, लाइक सुपीरियर, इंफीरियर, वो मुझसे ज्यादा सुपीरियर है, ज्यादा अच्छा है, बुरा है, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर, प्रेफर, इंटीरियर, पोस्टीरियर, प्रेफरेबल, सीनियर, जूनियर, एल्डर, यंगर, इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं इसमें टू लगता है, इस तरह के सेंटेंसेस में टू लगता है, ठीक है। जैसे मैंने सेंटेंस दूं, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल दे रही हूं, he is junior than
माई ब्रदर, वो मेरे भाई से जूनियर है। अब इसमें ही इज जूनियर देन माई ब्रदर, ये आपका हो गया ए, ये हो गया बी, ये आपका हो गया सी, और दे दिया नो एरर, ये आपका हो गया डी। अब इसमें गलती कहाँ है? लगेगा कुछ भी तो नहीं है, जूनियर देन माई ब्रदर ठीक तो है, लेकिन एरर कहाँ पे है? यहाँ पे है। जूनियर के बाद देन नहीं यूज होगा, टू होगा। ये वर्ड्स आपको बाय हार्ट एक बार पढ़ लेना है, एक बार अपने दिमाग में बिछा लेना है, फीड कर लेना है कि ऐसे वर्ड्स आएंगे तो उसमें हमेशा हमेशा टू का यूज करेंगे, क्योंकि देन हम लोगों को पता है कंपेरेटिव है, देन यूज होगा। लेकिन ये चीज हमें ध्यान रखना है कि ऐसे वर्ड्स हैं तो उसमें कंपेरेटिव हो तो भी देन का यूज नहीं होगा, ठीक है। एक और सेंटेंस जैसे मैंने दिया, ये बहुत आता है, आई प्रिफर कॉफी, आई प्रिफर कॉफी देन टी। चाय से कॉफी ज्यादा प्रेफर करता हूं, ज्यादा पसंद करता हूं, तो आई प्रिफर कॉफी देन टी, और यहाँ पे दे दिया नो एरर, तो आपको लगेगा इसमें एरर तो है नहीं। ये आपका डी हो गया, ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और ये डी हो गया, तो आपको क्या लगेगा? ये आपका डी हो गया, नो एरर, डी हो गया। तो ये क्या होगा? ये आपका लगेगा इसमें तो एरर है ही नहीं, इसमें तो एरर है ही नहीं, तो यहाँ पे कॉफी देन नहीं आएगा, इसमें आएगा कॉफी टू टी। ये आपका गलत है, इसकी जगह आप आना चाहिए टू, क्योंकि पता है प्रिफर की बात जहां भी होगी वह कॉफी देन टी नहीं होगा, टू टी आएगा, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे रूल्स हैं, रूल्स बहुत सारे हैं। अब एक साथ सब मैं आप लोगों को समझा दूंगी तो हो सकता है आप लोग कंफ्यूज हो जाए, तो कंफ्यूज ना हो पाए इसलिए मैं रूल्स, बाकी जितने भी रूल्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, और रूल्स के साथ साथ मैं एग्जाम्पल देती जा रही हूँ, और वो एग्जाम्पल्स ऐसे दे रही हूँ जो मोस्टली एग्जाम्स में आपका आता है, स्पॉटिंग एरर में बहुत कम आएगा। तो फिलहाल के लिए मैं ये वीडियो एंड कर रही हूँ, ओके। और कोई भी चीज इसमें अगर आपको समझ में नहीं आया हो, कोई भी डाउट है, तो यू आर फ्री टू आस्क मेरे कमेंट बॉक्स में आप मुझे डाल दीजिएगा, मुझे लिख के दे दीजिएगा। कोई चीज समझ में ना आया हो, कुछ पूछना हो तो जरूर मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए। और आई होप आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा, क्योंकि मैंने एक एक चीज समझा दिया है, फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ओके। रूल्स तो और भी हैं फ्रेंड्स, रूल्स तो बहुत हैं, और उन रूल्स के अकॉर्डिंग मैं आपको सेंटेंस फ्रेम करके दूंगी। सेंटेंस फ्रेम करके साथ साथ मैं ये बता दे रही हूँ कि कैसे सेंटेंसेस आते हैं और उसमें एरर को स्पॉट कैसे करेंगे, और टोटल रूल बता देने के बाद फिर मैं एक साथ बहुत सारे 10-20 सेंटेंसेस आपको दे दूंगी, और उसमें आपको एरर फाइंड करके भी मैं दे दूंगी जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में आते हैं, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स में आते हैं, उस तरह के सेंटेंसेस में दूंगी जिससे आपका प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए, ठीक है। इंग्लिश भी इससे इम्प्रूव होगा। एक तो इंग्लिश ऐसा नहीं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वालों के लिए ही है, इंग्लिश अगर आप बोला आई प्रीफर कॉफी देन टी, कहीं में जाके बोला तो बोला ये क्या बोला, देन तो नहीं आता, टू आता है, मुझे चाय से मैं कॉफी प्रेफर करता हूँ, हिंदी में बोल दिया तो ठीक है, और इंग्लिश में बोला तो देन कर देंगे, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो स्पोकन के लिए भी अच्छा है, और मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये ठीक है। ये इसको अच्छे से, ये जो वर्ड्स हैं इनको जरूर ध्यान रखिएगा, जो इनके साथ मैंने बोला है कि टू यूज होता है, और कुछ ऐसे वर्ड्स मैंने आपको दिए जिसमें डिग्री का यूज नहीं होता, परफेक्ट हो गया, अल्टीमेट हो गया, इनफ हो गया, कंप्लीट हो गया, और यूनिक हो गया, फिनिश हो गया, मोर फिनिश, लेस फिनिश नहीं हो, फिनिश तो फिनिश। तो ये चीजें हैं, इन सब चीजों के साथ डिग्री यूज नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा, बस वर्ड्स ध्यान में रखिएगा और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मुझे बूस्टअप करने के लिए, मेरे को एनकरेज करने के लिए कि मैं और ऐसी चीजें, डिग्रीज के अलावा मैंने 10th सिखा दिया है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी सिखा दिया, एक्टिव पैसिव सिखा दिया है,
डिग्रीज मैं कर रही हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें मैं डिटेल में आपको बता दूंगी। और डायरेक्ट चैट एक्टिव पैसिव में भी किस तरह के एरर आएंगे वो भी मैं बता दूंगी, 1 बाय 1 सब बता दूंगी। लेकिन उसके लिए आप लोगों को मेरा साथ देना होगा। आपके साथ के बगैर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। मेरा साथ अगर आप लोग देंगे तो ही मैं और ज़्यादा वीडियोस ऐसे बनाऊंगी और आप अपलोड करूंगी और आप तक पहुंचेगा। आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए जिससे इसका बेनिफिट बहुत सारे लोगों को मिले। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए एंड यस बेल आइकन भी प्रेस करिए जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिले जब भी मैं कोई भी वीडियोस अपलोड करूं। ओके, टिल देन, बाय बाय एंड थैंक यू।